दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो करते हैं स्टार्ट को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी भारतीय परिसर अधिनियम 1892 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मिस्र में राजाओं की घाटी अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है 45 डेसिबल तक। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो मिट्टी के विज्ञान से संबंधित है पेडोलॉजी। लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता या वितरण को मापा जाता है लॉरेंज वक्र द्वारा। किस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी। तीनों को फांसी की सजा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा है? तो अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने, अशांति का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में बना था सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और नाइट्रोजन, दो गैस भरी जाती हैं। जो भी ऑप्शन में आएगा आप लगा देना। भारी पानी की खोज किसने की? तो भारी पानी भारी जल की खोज जो है H.C. उरे ने की थी। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह सबसे पहले सेनापति थे आजाद हिंद फौज के। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो राम मनोहर लोहिया जी नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे कांग्रेस रेडियो पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल हैं द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक। अगला क्वेश्चन देखिए, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो है सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है जो आपका सदस्यों को शपथ दिलाना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्राप्त हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1993 को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अगला क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोटि से शुरू होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जाता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर S.V. देसाई ने किया था। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 2009 में की गई थी। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो महाराष्ट्र राज्य ने भाग्यश्री योजना प्रारंभ की थी। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों की सहायता संगम योजना का उद्देश्य है। क्रेता का बाजार वह बाजार कहलाता है तो जहां मांग से पूर्ति अधिक हो, वो क्रेता का बाजार कहलाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंग अनुपात किसका था? तो दमन एवं दीव का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात था। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है? तो स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर और सुव्यवस्थित गतिशीलता है। किसके शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगा दिया गया था। किशनगंज शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगंज शैली। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान शाहजहांनामा के लेखक हैं। आपको कमेंट करके बताना है अकबरनामा के लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अकबरनामा के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस कलर का प्रयोग हुआ है, रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है।
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर ली थी? तो कन्नौज कर ली थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। सुनहर किसको जोड़ती है? तो सुनहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है? तो अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम है। बल किसका गुणनफल है? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम एफ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के घड़े में जल किस कारण से ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका गिर के वन है जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? तो गुरुग्राम में अवस्थित है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक आपका जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है कौन सा है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किस बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया? तो दिल्ली में जो है दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह कौन सा है? तो वो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगुल हास धारा कहाँ चलती है? तो अगुल हास धारा हिंद महासागर में चलती है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, तो कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, तो सिक्किम रेल सेवा से वंचित है। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन कृत्रिम प्रकार के बंदरगाह हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हर हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो ये एंथ्रोपोजेनिक्स कहलाता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है दार्जिलिंग में स्थित है। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है, साथ ही साथ भोपाल को भी कहा जाता है झीलों की नगरी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनाक नामक लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो जापान में सीनाक नामक लंबी रेल सुरंग स्थित है, बहुत फेमस है। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाला बृहत्तम राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात में तंबाकू जो है बहुत अधिक मात्रा में कृषि होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। कमेंट करके सार्क का फुल फॉर्म बताइए आप सभी। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर आवश्यक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहते हैं। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकोचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित कमेटी थी। सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये केरल में है, केरल राज्य में। कमेंट करके बताइए केरल राज्य के CM का नाम।
केरल में कौन सीएम है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोबेल गैस में से वह गैस कौन सी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती आपकी रेडॉन गैस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान का संगठन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बायोडीजल बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो रत्न जोत का उपयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइन प्रजाति के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहते हैं स्थानीय वनस्पति के संग्रह को। फोरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं फोरोमोन्स। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो क्लोरेला करता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि सेब जो है पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सेब जो है हृदय रोगियों के लिए एप्पल विशेष महत्व रखता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं, कीटों में नहीं। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? तो गिबन जो है मानव जैसा लघुत्तम कपि है। स्वचालित कलाई घड़ियों को किस से ऊर्जा मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो 15 जून 1981 को छोड़ा गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन की मिक्सचर गैस होती है। सोडियम लैंप भी आते हैं कुछ कुछ जगह पर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान टेम्परेचर तापमान को बनाए रखना। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। हेलोफाइट किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा देश है? तो भारत में पाए जाते हैं जिप्सी लोग। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस ये सभी क्या हैं? तो ये सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के विषुवतीय रेखीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो शेवा बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में अधिकतम पटसन होती है। ये सभी चीज़ें क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। चावल, कभी छत्तीसगढ़ चावल में नंबर 1 आ जाता है, कभी तो बंगाल आ जाता है। तो ये सभी आपको अपडेट रहना है कि कौन सा उत्पादन में कौन सा राज्य इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब अग्रणी है, ठीक है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? तो ये एक एनालॉग कंप्यूटर है, कार में लगा गति मापक यंत्र। आजकल आपने देखा होगा कि सभी गाड़ियों में जो है अब डिजिटल मीटर भी आने लगे हैं। 1 2 3 4 ऐसी रीडिंग चलती है। पहले आते थे एनालॉग मीटर, यहाँ पर गिनती लिखी रहती थी और एक कांटा रहता था, कांटा जो है इधर से उधर कांटा मूव करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर की किण्वन से आपका एथाइल अल्कोहल बनता है। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारीयता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस का काम है अम्लीय और क्षारीय के बीच में संतुलन बनाए रखना। सतत विकास दर के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर बद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना का नाम क्या है? तो एजेंडा 21। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। किस देश को मेगा डाइवर्जन देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्जन के रूप में जाना जाता है। कमेंट करके आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है, ये आर्थिक समृद्धि की मापदंड है। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो आबिद हुसैन समिति ने यह सिफारिश की थी। बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 1935 में आपका बना था। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो GATT। WTO का फुल फॉर्म बताओ। WTO का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा सूचकांक किसे के द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां पाई जाती है? तो केरल में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है 2011 की गणना के अनुसार। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष थे GV रामकृष्णन जी, विनिवेश आयोग के। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज से संबंधित है नेपानगर। आपको कमेंट करके बताना नेपानगर कहां पर है, किस राज्य में स्थित है नेपानगर? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया पकुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पकुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में स्मरण क्षमता होती है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। इंद्र क्या है? तो इंद्र एक रडार का नाम है, भारतीय रडार है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कमेंट करके बताइए सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन क्या है? कमेंट करके बताइएगा। चालक, अर्धचालक या जो है आपका इंसुलेटर है, ठीक है, अचालक। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी होती है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो यह आपूर्ति क्योझर से होती है। कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है कुद्रेमुख क्षेत्र। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? तो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरगिस दत्त। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो माय डियर कुट्टी चट्टन जो है भारत की पहली 3D फिल्म है। जेमिनी रॉय किस कला से संबंधित है? तो जेमिनी रॉय चित्रकला से संबंधित है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुषाणों में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो संवैधानिक सुधारों से संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए, चैनल से जुड़ जाइए। रोज आपको ऐसे 100 क्वेश्चन सुबह 6 बजे मिलते हैं। साइंस के भी मिलते हैं, हिस्ट्री के भी मिलते हैं। मिलते हैं आज से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।